हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। अकाउंट्स का ब्लूप्रिंट आ गया है, तो मैं आपको एक प्लानिंग बता देता हूँ किस हिसाब से आपको चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, किसके आने की पॉसिबिलिटीज है, उन सारी बातों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छी आपको लेटेस्ट वीडियो आपको यहाँ मिलती रहेंगी। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना आपके काम का क्या क्या कंटेंट है। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज के नोट्स, उसके अलावा आपके अकाउंट्स के PYQs, अकाउंट्स के नोट्स, बहुत सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जस्ट एक बार चैनल पर विजिट कर लेना। पहले भी वीडियो को जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो। तो प्लानिंग करके पढ़ना इज वेरी परफेक्शन का काम होता है, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है आपके पास। अब देखो, बच्चों की तैयारी किस हिसाब से डिपेंड करता है उसके ऊपर। प्री बोर्ड आ गए, आखिरी के 2-3 महीने बचे हैं। अब आपकी कैसी तैयारी, उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा पढ़ने के लिए कि हाँ मैं तो हर तरह के बच्चों, कुछ बच्चे होंगे आपके जो अब जो एकदम बढ़िया, मतलब तैयारी बेस्ट है, वो A ग्रेड वाले बच्चे तो अब 90 लाने वाले हैं, तो वो अपने हिसाब से तैयारी को देखेंगे। तो आप उस हिसाब से वीडियोस को अपने हिसाब से डिस्कस कर, मतलब क्या कहते हैं, एनालाइज कर लेना कि आपके क्या काम का, कि आपको किस हिसाब से प्लानिंग है। मैं पूरा डिस्कशन करूंगा इसके अंदर कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, क्या उसमें टॉपिक्स है, क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन सा 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, या फिर MCQ आएगा, क्या आएगा, सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो ध्यान से देखना, आराम से समझ लेना और इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेना पढ़ाई की। और मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताना आप कि आप कौन से ग्रेड में फॉल करते हो, मतलब आपने अभी तैयारी करना शुरू करा है या आपकी तैयारी हो चुकी है, अभी कुछ भी नहीं हुई है। उस हिसाब से मैं आपको पर्सनली उसके ऊपर कि हाँ गाइड कर दूंगा कि बच्चा ऐसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये कलेक्टिव वीडियो यहाँ पे हर स्टूडेंट्स के लिए काम की है। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट जिसकी पढ़ाई कम हुई है, किसी की ज़्यादा हुई है, उसके ऊपर कैसे डिस्कशन किया जाएगा। तो जल्दी ही मैं लाइव सेशन लेके आने वाला हूँ, 1-2-4 दिन के अंदर। तो मैं आपको आज ही अपडेट दे देता हूँ। तो लाइव सेशन में हम इस बात को भी डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट करना कि सर मैं इस लेवल पे हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस हिसाब से इस टाइम पे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना अब तक अभी तक नहीं करा हो तो। देखो, इतना तो आप सबको पता है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, 3 बुकों में डिवाइड है ना। और जो पहली बुक है आपकी वो है 36 मार्क्स की, ठीक। ये सही कलर है। पहली बुक आपकी 36 नंबर की है। दूसरी बुक जिसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर है, कंपनी अकाउंटिंग, जो तुम्हारी आपकी 24 नंबर की, और थर्ड बुक आपके 20 नंबर की है। तो ये 3 बुक्स है, तीनों बुकों को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो देखो, पहली बुक की मैं अगर बात करूं, पार्टनरशिप, जो कि 36 नंबर की है, उस पर जरा गौर फरमाइएगा। देखो, उसमें से जो पहला चैप्टर आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप दिख रहा होगा आपको ये। चलो, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो है आपका, वहां से टोटल देखो, वैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, 3 नंबर का, 1 नंबर का, ये 4 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। 6, 4, 3, 1 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप, बाकी 6 नंबर लॉन्ग आंसर टाइप, बाकी ये हो गया आपके शॉर्ट आंसर, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपके। तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल की, तो वहां से एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल से, भाई साहब, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, और 7 MCQ आएंगे, 7 MCQ। तो पहले चैप्टर से टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले आपके। एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 7 MCQ होंगे। देखो, MCQ तो आपका किसी भी टॉपिक से आता है, तो मतलब एक टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट पता आपको कि हाँ पास एडजस्टमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्या रेट्स, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या चार्ज होता है, कब चार्ज नहीं किया था, मतलब बेसिक पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा कि आप MCQ के क्वेश्चन कर पाओ। अब बात करते हैं कि 3 नंबर का जो बचता है वहां पे आने के क्या चांसेस है। देखो, मैं आपको बोलूंगा सिर्फ 2 ही टॉपिक जो कि आने के चांसेस है, एक आपका पास एडजस्टमेंट, दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि जब आप ये 2 टॉपिक करते हो तो आपका प्रिपरेशन भी रिवाइज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रिवाइज होता है। तो ध्यान से इन दोनों टॉपिक को देखना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में जो कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टनर गारंटी देता है या फर्म इंडिविजुअली गारंटी देता है, गारंटी के केस में लॉस हो जाए, तो अलग अलग कंडीशंस मैंने करवा रखी है। लेक्चर से इनके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अकाउंट्स का आपको लेक्चर मिल जाएगा, जहां पे आपका शुरू से लेकर एंड तक के सारे लेक्चर्स है। तो इन टॉपिक्स को आप वहां से जाके रिवाइज कर सकते हो। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास एडजस्टमेंट, इसको दिमाग में रखना। फंडामेंटल हो गया आपका खत्म। अगले में बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका गुडविल। देखो, बहुत ही आसान सा चैप्टर था गुडविल, और एक ही क्वेश्चन आएगा गुडविल से 3 नंबर का, ठीक है। तो एक गुडविल से 3 नंबर के क्वेश्चन, देखो 4 मेथड है, तो मेथड कोई भी आएगा आप कर ही लोगे, सिंपल से फॉर्मूले याद है। एक उसमें एडजस्टमेंट का टॉपिक था, जहां पे एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया होता था, तो हम एडजस्टमेंट्स करने के लिए प्रॉफिट एडजस्टमेंट टेबल बनाते थे, देन फिर गुडविल का मेथड लगाते थे। तो अगर पेपर को लेवल अप करना होगा तो एडजस्टमेंट डालेगा, वरना सिंपल कोई भी एक मेथड, 2 मेथड दे देगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो आसान सा चैप्टर, आराम से कर लोगे। 3 नंबर यहां से आप आराम से ग्राफ कर सकते हो। इसको याद रखना, ये MCQ में 1-2 गलत हो सकती है, पर ये
5 जिसमें गारंटी कर लोगे तो 3 नंबर ही हो गए, तो 5 6 7 8 नंबर तो हो गए आपके। चेंजिंग पीएसआर देखो इतना मेहनत करोगे आप, बहुत ही छोटा सा चैप्टर आपने अगर एडमिशन रिटायरमेंट कर दिया तो चेंजिंग पीएसआर आपका हो ही गया, आपको पता ही है। चेंजिंग पीएसआर से आपका सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स का, और कुछ भी आने वाला नहीं है। एक एमसीक्यू 1 नंबर का आएगा, वो चाहे रिजर्व क्या कहते हैं जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट्स के ऊपर दे दे, चाहे गुडविल के ऊपर दे दे आपका, या फिर आपका वो दे दे क्या कहते हैं पीएसआर के ऊपर, या किस मतलब जितने हमने जो छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पता बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि 1 मार्क्स से एमसीक्यू आना है वहाँ पे। उसके बाद देखो जो आपका एडमिशन रिटायरमेंट है, इन दोनों से ध्यान रखना भाई साहब। एडमिशन रिटायरमेंट जो आपका चैप्टर है, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का, जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, और ये आप सबको ही पता है कि कैपिटल एडजस्टमेंट आता है। एडमिशन का भी कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा, रिटायरमेंट का भी कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। एडमिशन में 2 टाइप आपने पढ़े कैपिटल एडजस्टमेंट के, ओल्ड के बेस पे, न्यू के बेस पे, और रिटायरमेंट में आपने पढ़ा था कि एक में जहाँ कैपिटल फॉर्म दिया होता है, दूसरे में जहाँ उनकी रिमेनिंग कैपिटल को जोड़ के कैपिटल फॉर्म निकालते थे। जिन बच्चों ने पढ़ा वो कनेक्ट कर पा होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई पहले तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और एक था जिसमें हम दोनों की रिमेनिंग कैपिटल प्लस रिटायर पार्टनर की पेमेंट को ऐड करके कैपिटल फॉर्म निकालते थे। 3 कॉन्सेप्ट थे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक आएगा। अगर आपकी पढ़ाई हो रखी है दोनों की तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक सरप्लस होता है कि मान लो एडमिशन में कोई एक ऐसे एडजस्टमेंट आ गया जो आपको नहीं पता है, तो आप रिटायरमेंट वाला कर सकते हो, या रिटायरमेंट में आपको एडजस्टमेंट नहीं पता और एडमिशन में पता तो आप एडमिशन वाला कर सकते हो। लेकिन अगर आप एकदम अभी लेवल पे हो कि अभी कुछ करा नहीं है, तो भाई पहले इसमें से एक ही कर लेना, दोनों करने की चर्चा में रहना, बाकी टॉपिक्स को पहले करना, फिर बाद में टाइम बचता तो यहाँ आना। लेकिन हाँ, आप एक लेवल पे हो कि आपने बहुत अच्छा आपकी तैयारी हो रखी है, जो मैंने बताया तो हम डिस्कस करेंगे आराम से, लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आप बताएंगे कि सर मेरी ये कंडीशन है, तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूंगी, हाँ इस तरीके से आप करो पढ़ाई, ठीक है। फिलहाल तो ये एक 6 नंबर का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न आने वाला है। तो एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पार्ट कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, साफ सीधी बात है। एडमिशन रिटायरमेंट दोनों इंटरनल चॉइस होगी, और एडमिशन से एक नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो एडमिशन से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने हैं, एक 6 नंबर का आपका कैपिटल एडजस्टमेंट और 1 नंबर का एमसीक्यू। रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिटायरमेंट से एक 6 नंबर का कैपिटल एडजस्टमेंट जो एडमिशन की चॉइस में होगा आपका, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जिसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होंगे आपके, गुडविल ट्रीटमेंट और गुडविल आ जाए, वही ज्यादा चांस होगा गुडविल आएगा आपका। कभी कभार हो सकता है कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट देते हैं, बट ज्यादा चांस है कि गुडविल। और 1 नंबर का एक आपका एमसीक्यू आ जाएगा। तो एमसीक्यू में हो सकता है आपको उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर दे दे, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट के ऊपर दे दे, डब्ल्यूसीआर की ट्रीटमेंट, आईएफआर की ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ी एडमिशन रिटायरमेंट में, उसके ऊपर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर दे सकता है। तो ये सब बेसिक चीज है जो कि बेसिक्स आपके क्वेश्चन जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे तो वहां कवर अप हो जाएगा आपका। तो रिटायरमेंट से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 6 3 और 1, 10 नंबर का हो गया। 6 इंटरनल चॉइस में है, बाकी 3 1 का सेपरेट है। यहां तक क्लियर है। फिर अगर मैं डेथ की बात करूं तो डेथ से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। अब आप खुद अंदाजा लगा लो क्या आ सकता है। 2 ही वैरायटी बनती है इसके अंदर, या तो आएगा जहां पे आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा जिसकी डेथ हुई है, या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना होगा। ज्यादा चांस है एग्जीक्यूटर अकाउंट आए, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट जरूर देख के जाना। उसमें 2 यह है, एक ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, उस पर नजर मार लेना। बहुत ही आसान होता है क्योंकि एक सिंगल एक सेपरेट टॉपिक एक ही पैटर्न पे बनता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट तो आप सीख ही गए होगा क्योंकि रिटायरमेंट पढ़ लिया तो उसके। तो 6 मार्क्स से क्वेश्चन है जहां पे जिस बंदे की डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, अगर क्वेश्चन छोटा होगा, नहीं तो हो सकता है सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट, या फिर सिर्फ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिजुलेशन, तो डिजुलेशन का जो चैप्टर आपका वो 5 नंबर का है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और एक आएगा 1 नंबर का आपका एमसीक्यू। तो जो आपका एमसीक्यू आएगा बेसिकली किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है, छोटा सा टॉपिक है, बस बेसिक्स याद रखना उसके, बेसिक फंडामेंटल्स आपने टॉपिक जो कर रखा है। 4 नंबर में जो आएगा तो देखो 90% है कि वो उसके अंदर वो आएगा जनरल एंट्रीज, ठीक है, डिजुलेशन की जनरल्स। 1-2 क्वेश्चन आप रियलाइजेशन के बना लेना कि आपको रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता हो, पर जनरल पे ज्यादा फोकस करना क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन जो आने के चांसेस है वो है कि जनरल आएगा, जो मैं कह रहा हूं आपको। तो ये हो गया 5 नंबर, बहुत सेपरेट आसानी से ला सकते हो। तो ये इतना करने के बाद ये आपकी पहली बुक हो जाती है जो कि आपके कितने की है, 36 मार्क्स की। 36 मार्क्स की प्लानिंग हो गई। अब आते हैं बुक सेकंड पे। देखो बुक सेकंड ना बहुत अच्छी बुक है कि 24 नंबर दे रही है आपको और 9 क्वेश्चन आने वाले यहां से, और 24 में से शेयर्स इकलौता, देखो शेयर ये रहा 6 नंबर का, एक 6 7 8 9 10 4 14, 6 4 10 13 4 17 नंबर, 17 नंबर का शेयर है, और 7 नंबर का आपका ये है, हो गया 24। 17 नंबर का आपका इश्यू ऑफ शेयर्स आएगा, और 6 नंबर का 7 नंबर का आपका डिवेंचर्स आएगा। तो शेयर्स से तो हर वैरायटी के क्वेश्चन है। 6 नंबर का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको सीधे साधा समझ गए दिमाग में, प्रोराटा आएगा। तो 6 नंबर का एक प्रोराटा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, मतलब 2 प्रोराटा में प्रोराटा ही होगा चॉइस के अंदर। दूसरा एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में देखो पॉसिबिलिटीज क्या है,
बैलेंस शीट जो था ना, नोट्स को बैलेंस शीट दिखाना, एक वो आएगा आपका। तो एक बैलेंस शीट का टॉपिक सब फिक्स है। तो प्रोराटा, बैलेंस शीट, और एक 3 नंबर में आपका हो सकता है फोरफीचर की एंट्रीज दे दे या फिर अदर देन कैश दे दे। ज़्यादा चांस है अदर देन कैश देगा आपको। तो 6, 4, 10, 3, 13 और 4 एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू आपके बेस पे होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन क्या हो गया, डिस्काउंट पे, रीशू के टाइम, रीशू, ऐसे मतलब बेसिकली चैप्टर का जो ओवरव्यू है उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन सिंपल होंगे, 2 थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, जिसके लिए आपको चैप्टर की रिक्वायरमेंट होगी। और चैप्टर अगर आप प्रोराटा तक पढ़ रहे हो तो आपने को सारा पढ़ा, अच्छी बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका इश्यू ऑफ शेयर्स, जो कि 17 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। एक ही चैप्टर 17 मार्क्स का है। सोचिए पूरी बुक पढ़ोगे तो 36, और ये अकेला चैप्टर 17 है, तो आधा 50% समझो बुक का ये अकेला चैप्टर इकलौता। और डिवेंचर आपका 24 क्या कहते हैं, एक 6 नंबर का क्वेश्चन डिवेंचर से आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपसे इशू की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री, उसके अलावा क्या कह सकते हैं आपको लॉस की एंट्री, डिस्काउंट राइट ऑफ करने की एंट्री पूछ सकता है, या फिर एक के अंदर 2 सबसेक्शन दे देंगे, ऊपर एक क्या कहते हैं कॉलेक्टर सिक्योरिटी पूछ दे आपसे, और इंटरेस्ट और इसकी एंट्री पूछ दे। मतलब जो हमने जो बेसिक टॉपिक उसमें पढ़े, कॉलेक्टर सिक्योरिटीज, इशू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये टॉपिक्स आप याद रखना। कलेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें सबके एंट्रीज पूछी जाएगी एक साथ, और 1 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है, इसके जो अपने 5 से छोटे-छोटे से टॉपिक्स पढ़े हुए। तो यहाँ से आपके ये 24 नंबर लाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी है। हाँ, फर्स्ट बुक पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत पहले पढ़ा है, और स्टार्टिंग में जानते हो हर बच्चे के साथ ये होता है, लाइटली लेते हैं सब्जेक्ट को, पढ़ाई नहीं करते। 11 अभी तो 12th में आया, थोड़ा घूम लेते हैं। तो फर्स्ट बुक आप अच्छे से रिवाइज कर लो। फर्स्ट बुक रिवाइज हो गया तो सेकंड बुक तो अभी आपने थोड़े दिन पहले करके, थर्ड बुक आपकी भी चल रही होगी या फिर खत्म होने वाली होगी। और सेकंड बुक में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर है। ये हो गया आपके 60 नंबर हो गई पहले 2 बुक से। अब आते हैं बुक थर्ड की, कि बुक थर्ड का क्या सिनेरियो है, कैसे बन रहा है। तो बुक थर्ड की अगर बात करूं मैं अगर, तो देखो इसमें पहला जो कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो की अगर बात, कैश फ्लो से बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जो पहले 2 चैप्टर जिसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, तो इस अगले चैप्टर में जो थ्योरी है, मतलब पहले 2 चैप्टर्स, उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक 1 नंबर का। अब देखो क्या आ सकता है, 3 नंबर में 2 टॉपिक बनते हैं, एक थ्योरी बनता है जिसके बहुत मतलब 5% चांस है, 95% हेड और सब हेड। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हेड और सब हेड सब हेड बताना, वही क्वेश्चन आने के चांसेस है। 3 नंबर का वो आएगा, और 1 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, जो एमसीक्यू हो सकता है चैप्टर फर्स्ट से हो या चैप्टर सेकंड में जो थ्योरी लिमिटेशन एडवांटेज वहां से पूछते जाए। तो 4 नंबर के है पहले 2 चैप्टर। फिर ये बहुत ही फ्री के नंबर है, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइंस एनालिसिस, जहां से एक 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट पूछ जाएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज पीएनएल। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, तो आप खुद भी जानते हो। फ्री के समझो 3 नंबर, या तो फ्री के 3 नंबर हो गए। अगला है आपका अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो से भाई साहब 5 नंबर का चैप्टर आपका, एक क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन बनेगा आपका 1 नंबर। 1 नंबर का जो एमसीक्यू होगा, जिसमें जो मैंने बताया था आपको याद होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज, कोई भी एक रेशियो दिया होता है, इंक्रीज डिक्रीज पूछ दे, वहां से आएंगे। और ये जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा, वो कोई भी एक रेशियो हो सकता है, तो उसके लिए आपको भाई रेशियो पढ़ना पड़ेगा, रेशियो सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, किसी भी एक रेशियो से क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे जो इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, जैसे मैं आपको डिस्कस कर दूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही आ जाए, बट एक होता है जो ज्यादातर आते हैं, जैसे आपका हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हो गया, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका, करंट रेशियो हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया। और जो कुछ अभी इस बार जो नए इंट्रोड्यूस हुए थे उनको एक बार नजर मार लें, जैसे आपका था कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, जिसे हम नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कहते हैं, डैप टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो था, और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो था। जो नए 3 रेशियो ऐड हुए उनको एक बार नजर मार लेना। पर ये पूरा पढ़ने वाला रेशियो है, कभी भी कोई एक सिमिलर फिक्स नहीं देखा गया, हर बार कुछ ना कुछ दे दिया गया है। और आखिरी आपका जो है वो है कैश फ्लो, जो कि आपका 8 नंबर का है। एक क्वेश्चन यहां से 6 नंबर का आएगा, और एक नंबर 6 नंबर का आएगा, और एक नंबर के 2 एमसीक्यू आएंगे। 1 नंबर जो 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, वहां पे क्या होगा, सीधी बात है, आपको पूरा कैश फ्लो बनाना होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको कोई ट्रांजेक्शन दोगे, पूछेगा कौन से का पार्ट है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का। जैसे मान लो लिखा गया मशीनरी परचेज पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड की फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो आपने पढ़ा है तो आप आंसर दे सकते हो। तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है आपको एक ट्रांजेक्शन दी होगी, आपसे पूछेगा कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है या फिर नो फ्लो ऑफ कैश है, 2 वैरायटीज है क्वेश्चन की, ये पूछी जा सकती है। तो ये है आपका पूरा माइंड मैप की इस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होकर आएगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने बताया आपको, और ये मैं इसको फिर हटा भी देता हूँ। इसके बाद भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस हिसाब से आप प्लानिंग कर लो कि आपको किस हिसाब से करना है। बाकी हम जल्दी ही लाइव सेशन लेके आएंगे, जहाँ पे आप बताना कि आप, या अभी कमेंट करके मुझे बताना, आप उस हिसाब से मैं आपकी तैयारी करके रखूंगा। आप मुझे बताना कि आप किस ग्रेड में फॉल करते हो,
आप अब जैसे आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हो तो आप क्या 80 में से कितने लेके आए, 60, 50, 40, 30, 20, या अभी पढ़ाई करनी चालू ही नहीं करी है। तो जिस हिसाब से आप होगे उस हिसाब से हम आपको एक गाइडेंस दूंगा मैं कि हाँ इस हिसाब से हो। तो आपको अभी फिलहाल पहले ये तैयारी करनी है, ये इजी चैप्टर से जहाँ से फिक्स क्वेश्चन है इनको पहले कर लो, ये मुश्किल है इसको आप बाद में करना, इस हिसाब से। और अगर आपकी पूरी तैयारी है तो मैं आपको बताऊं कि वो मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं एंड टाइम पे, जिससे उनके 5-10 नंबर कम हो जाते हैं, वो ना करो आप, ठीक है। एक ऐसी लेक्चर मैंने डाला है, एक टॉपिक है रेशियो से रिलेटेड, उसके ऊपर वो बच्चे ध्यान से देख के नहीं जाते और जिस वजह से रेशियो का 4 नंबर का क्वेश्चन गलत होता है, वो लेक्चर आप जाके देख सकते हो, इससे पहले वो लेक्चर आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो किसी इस चीज के अंदर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना और इस हिसाब से अपने प्लानिंग कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।